8 मार्च 2023 जमहूरियत पर शबखून का वो तारीख तरीन दिन जब एक पुरअमन इंतखाबी रैली पर धावा बोलकर आवाम से उनका जमहूरी हक छीना गया। ये देखिए, ये है खवातीन और ये है सेल्स, यहाँ से बात करना मुश्किल हो गया है। क्या समझते रहे? हम कौन है? हम कौन है? मुझे बताते हैं। हम फलस्तीन में रहते हैं, क्या हम कश्मीर में रहते हैं? ये क्या हाल है? और इस टाइम पे जो पानी फेंका जा रहा है इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड, इसकी तो हम कहें कि सांस आना भी बंदे को बंद हो जाता है। पहले शेल शुरू में चलाए हैं ताकि जब हम वापस मुड़े तो इन्होंने हमें पता ही नहीं चलने दिया। सारे शेल हमारे ऊपर से उड़ के वहाँ गिरे हैं जिनके ऊपर से हमें गुजरना ही था। नेशनल विमेंस डे है और पाकिस्तान में इन्होंने लाहौर को मकबूजा लाहौर बना दिया है, मकबूजा कश्मीर की बजाय। बज़ाहिर तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद आईनी मुद्दत में इंतखाबात का ऐलान हो चुका था, मगर मुल्क पर काबिज मुफाद परस्त गैर जमहूरी कुव्वतों का आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने का कोई इरादा न था। इलेक्शन के ऐलान के बाद दफ़ा 144 का नफाज कतन गैर आईनी था। दफ़ा 144 की आड़ में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ की पुरअमन रैली को बदतरीन क्रैकडाउन का निशाना बनाया गया। वाटर कैनन, आंसू गैस का बेतरीग इस्तेमाल किया गया। कारकुनान और वर्कर्स के घरों पर छापे मारकर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। यही नहीं, सफाकी की तमाम हदें अबूर करते हुए तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई बेज़रर कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह को दौरान हरासत इंतहाई बेदर्दी से तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। मुझे पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। आप इमरान खान का साथ दें। जिसकी बादअज़ां हादसाती मौत साबित करने का ढोंग रचाया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात किए हैं और कहा है कि पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं, गाड़ी की टक्कर से हुई। ऐसे में मुल्क पर काबिज गैर जमहूरी गिरोह की इंतशार की आड़ में इंतखाबात से फरार की नीयत भांपते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतहाई दानिशमंदाना फैसला करते हुए रैली को मुलतवी कर दिया। ये जो बाहर मुनाजिर हैं, टेयर गैसिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है। कई सीन्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में है, ये पाकिस्तान नहीं है। इलेक्शन रैली अनाउंस करने से पहले कल शाम को पुलिस के साथ बैठते हैं हम। पुलिस बकायदा रूट देती है कि ये रूट के ऊपर आपने रैली करनी है, रूट अप्रूव हो जाती है पुलिस के साथ। आज जब रैली करने के लिए लोग आ रहे हैं, एकदम पुलिस आ जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई दहशतगर्द निकलने लगे। जगह जगह नाके लग जाते हैं। जब हमारी रैलीज आती है उनको पकड़ के लोगों को उनके ऊपर हमला हो जाता है। उनको वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टेयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है एक्सपायर्ड टेयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली जो कि अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन 50 दिन रह गए हैं, वो इलेक्शन के लॉन्च के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने कारकुनों को आज कहना चाहता हूं कि जो आज निकले हुए हैं और जो अभी शेलिंग हो रही है, कि आप सब इस सब चीज को रोके और बस हमने जो रैली करनी थी वो अब हम नहीं कर रहे। आज 2 साल गुजरने के बावजूद ना तो जिले शाह को इंसाफ मिल सका, ना ही मुल्क में मुअत्तल शुदा जमहूरी हकूक की बहाली मुमकिन हो सकी। लेकिन इमरान खान की क़यादत में कौम पुरउम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब राज करेगी खल्क़े खुदा।